अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम बात करते हैं कि भाई मल्टी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी होती क्या है। अब ये इस तरह होता है कि एक कंपनी जो कि है उसकी खुद की जब ब्रांड होती है उसके अलावा एक और वो ब्रांड बना लेती है और इसी तरह ही वो बहुत सारी ब्रांड्स बना लेती हैं और वो तमाम ब्रांड्स जो है वो अपने अपनी सेगमेंट को टारगेट कर रही होती हैं। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। So, a multi-brand strategy is defined as the approach of the company to the market several similar and competitive brands of the same company under the guise of different brand names. The idea of multi-brand strategy is to restrict or end the competition and increase the market share. ठीक है, अब मल्टी ब्रांडिंग इस तरह काम कर रही होती है कि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं या आप चाह रहे हो कि आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हों और आप हर तरह की सेगमेंट को कैटर कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि आप डिटर्जेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हो करना चाह रहे हो। ठीक है, आप जो है वो टॉयज़ भी प्रोवाइड करना चाह रहे हो, आप जो है वो कार्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं और जिनका जो है एक दूसरे की कस्टमर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, एक अलग से ब्रांड बना लेती हैं। ठीक है, जैसे अब कार की एक अलग से ब्रांड बना लिया जो कि उस सेगमेंट के हिसाब से होगी, उस सेगमेंट की पर्सनालिटी के हिसाब से होगी। ठीक है, उस सेगमेंट को रिफ्लेक्ट करेगी। और इस तरह डिटर्जेंट्स के लिए जो है वो अलग ब्रांड बना ली और वो ब्रांड जो है उन तमाम सेगमेंट्स को उन तमाम लोगों को अट्रैक्ट करेगी जो कि जो कि डिटर्जेंट्स खरीदना चाह रहे होते हैं। ठीक है, सो मल्टी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी इसलिए भी अपनाई जाती है ताकि ये जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा कैप्चर किया जाए। अब जाहिर सी बात है, अगर एक कंपनी सिर्फ कार मैन्युफैक्चर कर रही है और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो जाहिर सी बात है सिर्फ वही मार्केट टारगेट कर पाएगी जो कि कार्स ख़रीदने के वाले बायर्स होंगे। ठीक है, वो जो बायर्स जो सर्फ ख़रीदना चाहते हैं या कोल्ड ड्रिंक ख़रीदना चाहते हैं उनको तो टारगेट नहीं कर पाएगी ना, जाहिर सी बात है। तो जिसकी वजह से ब्रांड्स क्या करती हैं, वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजीज अपनाती हैं कि वो उनके लिए अलग अलग सी ब्रांड बना लेती हैं। अब इनमें तीन तरह की ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। एक में ये होता है कि कंज्यूमर को पता नहीं होता है कि भाई ये जो ब्रांड है वो इससे रिलेटेड है। जैसे वोक्सवैगन है, वोक्सवैगन ने काफ़ी अदर कार्स की कंपनीज के शेयर्स ओन करके रखे हुए हैं। तो एक तरह से वो दूसरी कार की जो दूसरी कार्स की कंपनीज हैं, जैसे फोर्ड हो गया या जैसे फरारी हो गई, तो वो भी वोक्सवैगन के अंडर ही होते हैं। लेकिन किसी को भी ये आज तक ये पता नहीं है कि वोक्सवैगन और ये अगर मैं उनसे ख़रीद रहा हूँ तो मैं इनडायरेक्टली वोक्सवैगन से ही ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। रिलेटिवली लार्जर कॉर्पोरेशन रन multi brand strategies since they have different brands running in the market at the same time. It is ensured that there is no internal competition amongst them and they are positioned in such a way that they do not cross each other and appeal to different segments of the market. ठीक है, अब ये इस तरह इनकी जो पोजीशनिंग है वो इस तरह की जाती है कि यहाँ पर जो है कैनिबलिज्म ना है, यानी कि एक ब्रांड जो है वो दूसरी ब्रांड को ना खा जाए, यानी कि इंटरनल कंपटीशन ना हो। अगर इंटरनल कंपटीशन होता भी है तो भी फ़ायदा पेरेंट जो पेरेंट ब्रांड है, ठीक है, तो वो तो उसका ही होगा। शायद फिर आपका जो आप इस ब्रांड की जो कार बिके या उस ब्रांड की कार बिके, कार तो आपकी बिकनी है। ठीक है, सो दैट इज़ मल्टी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। और अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कि एक कंपनी है जिसकी इतनी सारी ब्रांड है, उसने इतनी सारी ब्रांड की ये कंपनी ओनर है। इस कंपनी का नाम है लोरियल। ठीक है, सो ये लोरियल बेसिकली एक परफ्यूम की कंपनी थी। परफ्यूम और क्लॉन्च टाइप की जो परफ्यूम्स होती हैं तो वो उन्हें सेल किया करती थी। फिर उसके बाद वो कॉस्मेटिक्स में चले गए, फिर उसके बाद वो जो है फैशन इंडस्ट्री में चले गए। उनकी काफ़ी सारी है और ज़्यादा ब्रांड्स आ गई। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट उनकी ब्रांड है। जैसे डीजल, ठीक है, ये बेसिकली पेंट्स वगैरह बनाती है।
ठीक है, और इट कॉस्मेटिक, ठीक है। तो इस तमाम ब्रांड जो है सब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है, और इसकी इन सब की जो है वो मदर ब्रांड, पेरेंट ब्रांड जिसको हम कहते हैं, वो लॉरियल है, ठीक है। So let's have a look at some brands that have opted for a multi-branding strategy and why they choose to do it. L'Oreal, because we understand that beauty expectation and needs vary. We have built the richest portfolio of diverse and complementary brands. We want to be able to offer all around the world a perfect choice of brand for all type of consumer needs and desires and for all the beauty dreams, ठीक है। तो ये हर हर मतलब उनकी जो ब्रांड है वो हर उस सेगमेंट को कैटर करती है जो कि अपने आप को जो है मेकअप और ब्यूटी में जो है इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। अब जैसे उनके पास कॉस्मेटिक्स के भी सामान है, और कॉस्मेटिक्स के लिए उन्होंने अलग अलग ब्रांड लॉन्च की हुई है, ठीक है। और इसी तरह उनके पास जो है क्लोथिंग की भी मतलब प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए उन्होंने अलग से एक ब्रांड बनाई हुई है। और तमाम ये जितनी भी ब्रांड है वो सारी की सारी बैक्ड अप हुई है किससे, लॉरियल से, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द टाइप ऑफ मल्टी ब्रांडिंग, ठीक है। तो सबसे पहली टाइप है हमारे पास व्हेन प्रोडक्ट आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ब्रांड, ठीक है। जैसे हमारे पास फेडेक्स है, फेडेक्स एक्सप्रेस, फेडेक्स ग्राउंड, फेडेक्स फ्राइट और फेडेक्स ऑफिस, फेडेक्स नेटवर्क, ये तमाम जो है आप देख पा रहे हो, ये तमाम जो है इनकी जो कंपनी है वो है फेडेक्स है, ठीक है। और फेडेक्स ने अपनी एक सेपरेट ब्रांड्स बना ली है जो कि सेपरेट मार्केट को टारगेट कर रही होती हैं, ठीक है। अब जैसे अगर किसी को कोई एक्सप्रेस की जो सर्विस वगैरह लेनी हो तो वो फेडेक्स एक्सप्रेस के पास जाएगा। किसी को ऑफिस में जाना हो फेडेक्स की, तो फेडेक्स की ऑफिस में जाएगा। बेसिकली फेडेक्स जो है वो आपको डिलीवरी का काम कर रही होती है, ठीक है। प्रोडक्ट को यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रही होती है। और इनकी डिफरेंट अभी आप देख पा रहे हो कि इनके डिफरेंट ब्रांड्स हो गए हैं, ठीक है। सो take FedEx Corporation as an example of this kind of multi-branding. So far, they have 4 different subcategories of product and services. उनके पास सब कैटेगरीज हो गई प्रोडक्ट और सर्विसेज की। फर्स्ट FedEx service to FedEx Ground, FedEx Express, FedEx Freight. Each of the segment has its own product lineup, and they have got different suffixes as well. As an example, FedEx service has got FedEx Office, FedEx Tech Connect, FedEx Express has got FedEx Supply Chain, FedEx Trade Networks, and so on. The only thing that can distinguish among these products is the brand identity and reduce the marketing cost by a good scale as well, ठीक है। अब देखो ये करने से फ़ायदा ये होता है कि अब जैसे आपको एक और सर्विस लॉन्च करनी है, आप पहले डिलीवरी करते थे, अब आपको जो है वो टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो अगर आप जो है वो टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके लिए अलग से ब्रांड बनाते हो, ठीक है, अलग से नाम निकालते हो, तो ये आपको ज़्यादा कॉस्ट ही पड़ेगा। और अगर आपकी ऑलरेडी फेडेक्स की जो है वो आपकी कंपनी की अच्छी खासी रेपुटेशन बनी हुई है और लोग जो है आपको जानते हैं आपकी कंपनी को, तो आप डायरेक्ट उसकी नाम से एक और ब्रांड बना लोगे, अपनी कंपनी का नाम उस ब्रांड के अंदर जोड़ लोगे, जैसे फेडेक्स वालों ने किया है, ठीक है। फेडेक्स एक्सप्रेस, फेडेक्स ग्राउंड, फेडेक्स नेटवर्क, ट्रेड नेटवर्क्स, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसको हम कहते हैं अम्ब्रेला ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। जहाँ पे एक पेरेंट ब्रांड होती है और दूसरी जो जितनी ब्रांड होती हैं वो सब उनके नाम से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जैसे एप्पल को देख लो, ठीक है, एप्पल एक पेरेंट ब्रांड है और उसके नीचे आईफोन, आई मैक और आई पैड, ठीक है, ये तमाम जो है वो इनकी ब्रांड्स आ जाती हैं, ठीक है। और ये तमाम जो है एप्पल से जुड़ी हुई है क्योंकि आई आ रहा है अगर आप गौर करो तो, ठीक है। और अगर इसकी हम तीसरी एग्जांपल देखें तो हमारे पास गूगल है, ठीक है। गूगल प्ले, गूगल मैप, गूगल एड्स, गूगल प्लस, जीमेल, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो गूगल मेल, ठीक है। तो आप देख पा रहे कि अगर वो निकाल देता यहाँ पे जीमेल की जगह पे ये लोग निकाल देते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट
क्या क्या निकाल सकते हैं कोई अच्छा नाम अगर, हाँ निकाल दें इलेक्ट्रॉनिक वीआईपी मेल, ठीक है, इसको हम ऐसे निकाल दें। तो क्या कोई उसे यूज़ करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पीपल डोंट नो दैट इट इज़ वन ऑफ अ गूगल प्रोडक्ट। अगर आगे लिखा हुआ है कि भाई जी मेल है, गूगल मेल है, तो उनके दिमाग में ऑलरेडी परसेप्शन बना हुआ है कि गूगल एक अच्छी कंपनी है। और अगर वो लोग जी मेल निकाल रहे हैं, ठीक है, गूगल मेल निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर गूगल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बाजू का जो है वो अक्सर ये स्लोगन्स भी बन जाते हैं या वर्ड्स बन जाती हैं। ये जो ब्रांड्स के नहीं होते ना, वो वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जस्ट गूगल इट, ठीक है, गूगल कर लो इसको। आप नहीं आ समझ में, गूगल कर लो, ठीक है। तो आप गूगल कर लो तो कोई वर्ड तो नहीं बनता ना, लेकिन हम लोगों ने बना लिया है क्योंकि ये ब्रांड हमारे दिमाग में घुस गया है। अब जिसकी वजह से हम अब गूगल जो है वो कोई नए नए नाम नहीं निकालता। वो उसको जो भी अलग सर्विस निकालनी होती है, अलग प्रोडक्ट निकालना होता है, उसके लिए जो ब्रांड बनाता है उसमें वो अपना नाम भी जोड़ देता है। जैसे गूगल मैप्स, गूगल एड्स, गूगल प्ले, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरी जो हमारे पास टाइप हो जाती है उसमें व्हेन प्रोडक्ट्स हैव इंडिविजुअल एंड यूनिक आइडेंटिटी, जहाँ पर दो प्रोडक्ट, कंपनी के पास जो दो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट, उन दोनों की जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट हो और वो दोनों जो है वो डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है टोयोटा एंड लिनक्स, ठीक है। अब टोयोटा और लिनक्स आप देख पा रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग कंपनी है, बल्कि अलग कंपनी नहीं है। टोयोटा ओन्स लिनक्स, ये टोयोटा की दूसरी ब्रांड है लिनक्स, ठीक है। अब यहाँ पर लोगों को अक्सर पता नहीं होता कि हम क्या कहते हैं, हम जो है वो लिनक्स ख़रीद रहे हैं। तो कुछ लोग फॉर एग्जांपल जैसे मैं टोयोटा गया, ठीक है, मुझे टोयोटा में कोई गाड़ी पसंद नहीं आई, और या टोयोटा में मेरा किसी मैनेजर से पंगा हो गया, मैंने कहा छोड़ो टोयोटा को, मैं लिनक्स जाके लेता हूँ। तो एट दी एंड मैं अगर लिनक्स भी जाके लेता हूँ तो फ़ायदा तो टोयोटा का वही हो रहा है ना, मैं इनडायरेक्टली टोयोटा से ही परचेजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब लिनक्स और टोयोटा में ये फ़र्क था कि टोयोटा जो है वो अपनी रिलायबिलिटी की वजह से जानी जाती थी। तो अब वो टोयोटा अगर अलग से कोई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर देती अपनी, या नई कार की मॉडल निकालती जो कि लग्जूरियस, जिसकी पोजीशनिंग करती लग्जूरियस से, तो टोयोटा को लोग जानते ही रिलायबिलिटी की वजह से, ठीक है। टोयोटा इज इक्वल टू रिलायबिलिटी। तो जिसके वजह से उन्होंने लग्जूरियस कार बेचने के लिए और ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए जो काफ़ी अपर क्लास के हों, काफ़ी नीश हो, तो उन्होंने एक अलग ब्रांड निकाल ली जिसका नाम है लिनक्स रख दिया उन्होंने। और वो ब्रांड जो कि है उसकी पोजीशनिंग ही वो एज अ लग्जरी के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक और इसमें हम जो कि है एप्पल को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एप्पल भी जो है वो जिसको कंप्यूटर चाहिए होता है तो वो आई मैक लेता है, और जिसको जो है वो आईफोन चाहिए होता है तो मतलब फ़ोन चाहिए होता है तो वो आईफोन लेता है, ठीक है। सो वो लोग भी जो है वो डिफरेंट लोगों के हिसाब से उनको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी हमारे पास टाइप आ जाता है व्हेन इंडिविजुअल ब्रांड नेम सर्व देमसेल्फ, जब इंडिविजुअल का ब्रांड नेम जो है वो अपनी पेरेंट ब्रांड को जो है प्रमोट नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने आप को प्रमोट कर रहा होता है, अपने आप को सर्व कर रहा होता है, ठीक है। When each of the brand function on their own names and users have hardly any clue that they are from the same inventory, that's the third kind of strategy. Take Unilever as an example. It has multi-product lineup. It's beauty, grocery, healthcare, food, many other sectors, but each of their products has different identities and completely unique from each other. अब देखो यहाँ पर हम अगर हम किसकी एग्जांपल लें, किसकी ले, हाँ इसकी ले लेते हैं। डव, एलेक्स, ये सब साबुन है, ठीक है। अब ये जितने भी साबुन हैं इसमें से कुछ ऐसे साबुन हैं जो कि सस्ते दाम के हैं और कुछ ऐसे साबुन हैं जो कि महंगे दाम के हैं, ठीक है। तो महंगे वाले किसको सर्व कर रहे हैं? महंगे वाले उन अपर क्लास लोगों को सर्व कर रहे हैं, सस्ते वाले लोअर क्लास को सर्व कर रहे हैं। तो भाई यूनिलीवर का मतलब लोगों को पता नहीं होता है कि मैं अगर डव परचेस कर रहा हूँ तो डव वो लोग समझते हैं कि भाई ये अलग से कोई ब्रांड है, ठीक है। काफ़ी कम लोगों को पता होता है कि डव इज़ मेड बाय यूनिलीवर, ठीक है। तो असली पेरेंट ब्रांड का यहाँ पे पता नहीं होता ज़्यादातर लोगों को, ठीक है। लेकिन और इनकी जो ब्रांड जो है वो भी डिफरेंट पर्पस सर्व कर रहे होते हैं। अब जैसे आप डव को देख लो, ये साबुन है, यहाँ पर देख लो ये KNORR कनौर, ये कनौर के नूडल्स वगैरह भी आते हैं। फूड
ये वाली जो ब्रांड है वो फूड की मतलब फूड्स वगैरह बेचती है। और आप अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे सबके डिफरेंट डिफरेंट लोगोज भी हैं, यानी कि सबके अपने अपने लोगो हैं, ठीक है। जैसे इसका अपना लोगो है पेप्सोडेंट, ठीक है, आई थिंक दिस इज़ द टूथपेस्ट। और यहाँ पे लिप्टन, ये टी है, ठीक है, टी लिप्टन और पेप्सोडेंट। और यहाँ पर ये जो आई थिंक दिस इज़ दी आइसक्रीम गुड ह्यूमर, ठीक है। अब देखो वो आइसक्रीम भी बेच पा रहे हैं, मैग्नम, हाँ ये सारी आइसक्रीम्स की है, मैग्नम और कॉर्निटो की डिफरेंट ब्रांड है। अब कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि कॉर्निटो और मैग्नम जो कि सेम कंपनी की सबकी बनी हुई है लोग, लेकिन लोग समझते हैं कि कॉर्निटो डिफरेंट कंपनी की है और मैग्नम जो है डिफरेंट कंपनी की है। दरअसल इनकी जो टारगेट सेगमेंट्स डिफरेंट है। कॉर्निटो उन लोगों को टारगेट करती है जो कि थोड़े से मिडिल क्लास के हों, और मैग्नम उन लोगों को टारगेट करती है जो कि अपर क्लास के, क्योंकि मैग्नम जो है महंगी है और कॉर्निटो थोड़ी सस्ती है, ठीक है। तो ये सारी होती हैं हमारे पास ब्रांड्स की मल्टी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, ये सारी होती हैं, ठीक है। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम थोड़े जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास एडवांटेज है कंपटीशन बिटवीन मैनेजर्स, ठीक है। कॉम्पिटिटिव बिटवीन मैनेजर है कि हर ब्रांड का अपना अपना मैनेजर होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि अपने एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट या हमारी ब्रांड वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। तो इससे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा कंपटीशन जीत जाता है, कोई भी कंपटीशन जीत जाता है, या मैनेजर एक कंपटीशन जीता या मैनेजर बी कंपटीशन जीता, फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा तो यूनिलीवर का ही होगा, क्योंकि दोनों कंपनी यानी कि दोनों ब्रांड यूनिलीवर की ही हैं, ठीक है। लिविंग लेस स्पेस फॉर कंपटीशन एंड ऑब्टेनिंग मोर ऑफ फॉर योर सेल्फ। और इससे ये होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसी मैग्नम है कि जो अमीर लोगों को टारगेट करी है, मेरे पास एक ऐसी दूसरी आइसक्रीम है कॉर्निटो जो कि गरीब लोगों को टारगेट करी है। अब बीच में कोई तीसरा कॉम्पिटिटर नहीं आ सकता, ठीक है। तीसरा कॉम्पिटिटर किसको टारगेट करेगा? मैंने दोनों मार्केट के ऐसे घेरे रखे हैं, मैंने अमीरों को भी टारगेट कर रखा है, गरीबों को भी टारगेट कर रखा है। तो इससे क्या होता है कि एक नया कॉम्पिटिटर आ नहीं पाता, ठीक है, मुझे वो डिफीट नहीं कर पाता, मुझे हर तरफ से प्रॉफिट है, ठीक है, हर तरफ से मैंने मार्केट कैप्चर की हुई है, ठीक है, मार्केट शेयर बढ़ाया हुआ है। और तीसरा यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि यूजिंग द ब्रांड फीचर्स इफेक्टिवली हु एंजॉयज एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट ब्रांड्स, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई अमीर बंदा है जो वो बाजू का अल्लाह ना करे वो गरीब हो जाए, तभी भी वो मेरा ही ब्रांड लेगा, ठीक है। वो पहले मैग्नम खाता था, फिर कॉर्निटो खाना शुरू कर देगा, ले तो मुझसे ही रहा है ना, मैं यूनिलीवर हूँ, मैं मुझसे ही ले रहा है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज में ये होता है कि कभी कभी कॉनिबलाइजम क्या क्या कॉनिबलाइजेशन हो जाती है, कैनिबलाइजेशन यानी कि अपने एक ब्रांड अपने ही दूसरे ब्रांड को खा जाता है, ठीक है। ये मतलब ये तब होता है जब आपके पास मिसमैनेजमेंट हो, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल आपने जो है मैग्नम की भी प्राइस इतनी रखी हुई है और कॉर्निटो की भी प्राइस उतनी ही रखी हुई है, तो फिर तो जाहिर सी बात है टकराव होगा ना यार। अगर दोनों के सेगमेंट्स एक हो गए, दोनों के टारगेट मार्केट एक हो गए, फिर तो टकराव होगा, फिर तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन आएगा, ठीक है। रॉन्ग बिजनेस चॉइसेस दैट लीड टू फेलियर, अगर आप कोई बुरी डिसीजंस वगैरह ले लिए, ठीक है। योर ब्रांड पब्लिक इमेज में बिकेम प्रॉफिट ओरिएंटेड रादर देन द कस्टमर, ठीक है। अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गई तो जाहिर सी बात है लोग बोलेंगे कि भाई ये तो कंपनी जो है कॉर्निटो की है, कॉर्निटो की जो पेरेंट कंपनी कौन सी है, अगर ये लोगों को पता होगा तो वो बोलेंगे यूनिलीवर की है। तो सिर्फ आपके एक ब्रांड की वजह से आपकी पेरेंट ब्रांड पे भी इफेक्ट पहुंचेगा। अगर आपकी एक ब्रांड ने कोई फ्रॉड वगैरह किया तो उसका पूरा इफेक्ट हो जाएगा पेरेंट ब्रांड तक, ठीक है। तो इससे ये हो सकता है कि कॉर्निटो अगर बदनाम होगी तो सिर्फ कॉर्निटो बदनाम ना होगी और आगे यूनिलीवर भी बदनाम हो सकता है, क्योंकि कॉर्निटो को अगर लोगों को इस बात का इल्म हो कि कॉर्निटो जो है वो यूनिलीवर बनाता है, ऐसे होता तो है, ठीक है। तो इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।